सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर नारद जी ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और फिर से पूछा, भगवान, भक्त वत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कब हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहां क्या किया, ये सब भी मुझे बताइए। इन सब बातों को जानने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद सुनो, चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे कैसे कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर के साथ उनकी मित्रता किस प्रकार हुई, ये सब भी सुनाता हूँ। काम्पिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहा करते थे, जो बड़े सदाचारी थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम गुणनिधि था। वह बड़ा ही दुराचारी और जुआरी हो गया था। पिता ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया। वह घर से निकल गया और कई दिनों तक भूखा भटकता रहा। एक दिन वह नैवेद्य चुराने की इच्छा से एक शिव मंदिर में गया। वहां उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला कर दिया, ये मानो कि उसके द्वारा भगवान शिव के लिए दीपदान किया गया हो। फिर वह चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो उसे प्राण दंड मिल गया। अपने कुकर्मों के कारण वह यमदूतों द्वारा बांधा गया। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षद वहां आ पहुंचे और उन्होंने उसे उनके बंधन से छुड़वा लिया। शिव गणों के संगम से उसका हृदय शुद्ध हो गया था, अतः वह उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोक में चला गया। वहां सारे दिव्य भोगों का उपभोग तथा उमा महेश्वर का दर्शन करके कालांतर में वह कलिंगराज अरिंदम का पुत्र हुआ। वहां उसका नाम था दम। वह निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता था। बालक होने पर भी वह दूसरे बालकों के साथ शिव जी का भजन किया करता। वह क्रमशः युवावस्था को प्राप्त हुआ और फिर पिता के परलोक गमन के पश्चात राज सिंहासन पर बैठा। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ सब ओर शिव धर्मों का प्रचार करने लगे। भूपाल दम का दमन करना दूसरों के लिए सर्वथा कठिन था। हे ब्राह्मण, समस्त शिवालयों में दीपदान करने के अलावा वे दूसरे किसी धर्म को नहीं जानते थे। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले समस्त ग्रामाध्यक्षों को बुलाकर ये आज्ञा दी कि शिव मंदिर में दीपदान करना सभी के लिए अनिवार्य होगा। जिस जिस ग्रामाध्यक्ष के गांव के पास जितने भी शिवालय हों, वहां बिना कोई विचार किए सदा दीप जलाना चाहिए। आजीवन इसी धर्म का पालन करने के कारण राजा दम ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति का संचय कर लिया और फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए। दीपदान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालयों में बहुत से दीप तो जलवाए और उसके फलस्वरूप जन्मांतर में वे रत्नमय दीपों की प्रभा के आश्रय होकर अलकापुरी के स्वामी हो गए। इस प्रकार भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी पूजन या आराधन समयानुसार महान फल देता है, ऐसा जानकर उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव जी का भजन अवश्य करना चाहिए। वह दीक्षित का पुत्र जो सदा सभी प्रकार के अधर्मों में ही रचा पचा रहता था, दैव योग से शिवालय में धन चुराने के लिए गया और उसने स्वार्थवश अपने कपड़े को दीपक की बत्ती बनाकर उसके प्रकाश से शिवलिंग के ऊपर का अंधेरा दूर कर दिया। इसी सत्कर्म के कारण वह कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुराग हो गया। फिर दीपक की वासना का उदय होने से शिवालयों में दीप जलवाकर उसने ये दिक्पाल का पद भी प्राप्त कर लिया। मुनीश्वर देखो तो सही, कहाँ उसका वह कर्म और कहाँ ये दिक्पाल की पदवी जिसका यह मानव धर्मा प्राणी इस समय यहाँ उपभोग कर रहा है। तात, ये तो उसके ऊपर शिव जी के संतुष्ट होने की बात बताई गई। अब एकाग्रचित होकर ये सुनो कि किस प्रकार सदा के लिए उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता हो गई। मैं इस प्रसंग का तुमसे वर्णन करता हूँ। नारद, पहले के पाद्मकल्प की बात है। मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलत्स्य से विश्रवा का जन्म हुआ और विश्रवा के पुत्र वैश्रवण अर्थात कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की पूजा करके विश्वकर्मा की बनाई हुई इस अलकापुरी का उपभोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हो गया और मेघ वाहन कल्प आरंभ हुआ, उस समय वह यज्ञदत्त का पुत्र जो कि प्रकाश का दान करने वाला था अर्थात शिवालयों में दीपदान करने वाला था, कुबेर के रूप में अत्यंत दुस्सह तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर वह शिवजी की चित्त प्रकाशिका काशिकापुरी में गया और अपने चित्तरूपी रत्नमय प्रदीपों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके अनन्य भक्ति और स्नेह से संपन्न होकर वह तन्मयता पूर्वक शिवजी के ध्यान में मगन होकर निश्चल भाव से बैठ गया। जो शिवजी की एकता का महान पात्र है,
तप रूपी अग्नि से बढ़ा हुआ है, काम क्रोध आदि महाविघ्न रूपी पतंगों के आघात से शून्य है, निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है और सद्भाव रूपी पुष्पों से जिसकी पूजा की गई है, ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र ही शेष नहीं रह गए। इस प्रकार उसने लगभग 10,000 वर्षों तक तपस्या की। फिर विशालाक्षी पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर जी के पास आए। उन्होंने बड़े प्रसन्न मन से अलकापति की ओर देखा। वे शिवलिंग में मन को एकाग्र करके ठूठे काठ की तरह बड़े स्थिर भाव से बैठे हुए थे। भगवान शिव ने उनसे कहा, हे अलकापते, मैं वर देने के लिए तत्पर हूँ, तुम अपना मनोरथ तो बताओ। ये वाणी सुनते ही तपस्या के धनी कुबेर ने जैसे ही आंखें खुलकर देखा, त्यों ही उमा वल्लभ भगवान श्रीकंठ सामने खड़े हुए दिखाई दिए। वे उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी थे और उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहे थे। भगवान शंकर के तेज से उनकी आंखें चौंधिया गई, उनका तेज प्रतिहत हो गया और वे नेत्र बंद करके मनोरथ से भी परे विराजमान देव देवेश्वर शिव जी से बोले, नाथ, मेरे नेत्रों को वह दृष्टि शक्ति दीजिए जिससे आपके चरणार बिंदों का दर्शन हो सके। स्वामिन, आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। हे ईश, दूसरे किसी वर से मेरा क्या प्रयोजन है। चंद्रशेखर, आपको मेरा नमस्कार है। कुबेर की ये बात सुनकर देवाधिदेव उमापति ने अपनी हथेली से उनका स्पर्श करके उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की। दृष्टि शक्ति मिल जाने पर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आंखें फाड़ फाड़ कर पहले उमा की ओर ही देखना प्रारंभ कर दिया। मन ही मन सोचने लगा कि भगवान शंकर के समीप ये सर्वांग सुंदरी कौन है। इसने कौन सा ऐसा तप किया है कि जो मेरी भी तपस्या से बढ़ गया है। ये रूप, ये प्रेम, ये सौभाग्य और ये असीम शोभा, सब कुछ तो अद्भुत है। वह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने लगा। जब बार बार यही कहता हुआ वह क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा, तब वामा के अवलोकन से अर्थात वामा के देखने से अर्थात देवी के देखने से उसकी बाईं आंख फूट गई। फिर देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, प्रभो, ये दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बकवास कर रहा है। आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। देवी की ये बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए उनसे कहा, उमे, ये तुम्हारा पुत्र है। ये तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता, बल्कि तुम्हारी तपह संपत्ति का वर्णन कर रहा है। जानना चाहता है कि आपने ऐसा कौन सा तप किया है जिसके बाद आप मेरे समीप बैठने का सौभाग्य प्राप्त किए हुए हैं। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी और गुह्यकों के राजा हो जाओ। सुवृत, यक्षों, किन्नरों और राजाओं के भी राजा होकर पुण्य जनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी सदा मित्रता बनी रहेगी और मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करूंगा। मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूंगा। आओ, इन उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो, क्योंकि ये तुम्हारी माता हैं। महाभक्त यज्ञदत्त कुमार, तुम अत्यंत प्रसन्न चित्त से इनके चरणों में गिर जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने पार्वती देवी से फिर कहा, देवेश्वरी, अब तो इस पर कृपा करो। हे तपस्विनी, ये तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर के ऐसे वचन सुनकर जगदम्बा पार्वती ने प्रसन्नचित होकर यज्ञदत्त कुमार से कहा, वत्स, भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आंख तो फूट ही गई, इसलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो वर दिए हैं वे सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हो। पुत्र, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध हो गए। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर देवी पार्वती के साथ अपने विश्वेश्वर धाम में चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास हो गया। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, हे मुने, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभागमन हुआ वह प्रसंग भी सुनो। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए,
तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं। अतः उन्हीं के रूप में मैं गुह्यकों के निवास स्थान कैलाश पर्वत को जाऊंगा। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलास पूर्वक रहूंगा और बड़ा भारी तप करूंगा। शिव जी की इस इच्छा का चिंतन करके उन रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक डमरू बजाया। डमरू की वह ध्वनि जो उत्साह बढ़ाने वाली थी, तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। उसका विचित्र और गंभीर शब्द आह्वान की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वालों को अपने पास आने के लिए प्रेरित कर रहा था। उस ध्वनि को सुनकर मैं तथा श्री विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, मूर्तिमान, आगम, निगम और सिद्ध वहां आ पहुंचे। देवता और असुर आदि सब लोग बड़े उत्साह में भरकर वहां आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद तथा सर्वलोक वंदित महाभाग गणपाल जहां कहीं भी थे वहीं से पहुंच गए। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने वहां आए गणपालों का नामोल्लेख पूर्वक विस्तृत परिचय दिया। फिर इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। वे कहने लगे, वहां असंख्य महाबली गणपाल पधारे। वे सब के सब सहस्त्रों भुजाओं से युक्त थे और मस्तक पर जटा का मुकुट धारण किए हुए थे। सभी चंद्रचूर्ण, नीलकंठ और त्रिलोचन थे। हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। वे मेरे श्री विष्णु के तथा इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। अणिमा आदि 8 सिद्धियों से घिरे थे तथा करोड़ों सूर्यों के समान उद्भासित हो रहे थे। उस समय भगवान शिव ने विश्वकर्मा को उस पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। अनेकों भक्तों के साथ अपने और दूसरों के रहने के यथा योग्य आवास तैयार करने का आदेश उन्हें दिया। हे मुने, तब विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञा अनुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार के ग्रहों की रचना की। फिर श्री हरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव सानंद कैलाश पर्वत पर गए। उत्तम मुहूर्त में अपने स्थान में प्रवेश करके भक्त वत्सल परमेश्वर शिव ने सबको प्रेम दान दे स्नात किया। इसके बाद आनंद से भरे हुए श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने भगवान शिव का प्रसन्नतापूर्वक अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार की भेंटें लेकर सभी ने क्रमशः उनका पूजन किया और बड़े उत्सव के साथ उनकी आरती उतारी। हे मुने, उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई जो मंगल सूचक थी। सब ओर जय जयकार और नमस्कार के शब्द गूंजने लगे। महान उत्साह चारों तरफ फैला हुआ था जो सबके सुख को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठकर श्री विष्णु आदि सभी देवताओं द्वारा की हुई यथोचित सेवा को बारंबार ग्रहण करते हुए भगवान शिव बड़ी शोभा पा रहे थे। देवता आदि सब लोगों ने सार्थक और प्रिय वचनों द्वारा लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पृथक पृथक स्तवन किया। सर्वेश्वर प्रभु ने प्रसन्न चित्त से यह स्तवन सुनकर उन सभी को प्रसन्नता पूर्वक मनोवांछित वर और अभीष्ट वस्तुएं प्रदान की। हे मुने, तदंतर श्री विष्णु के साथ मैं तथा अन्य सब देवता और मुनि मनोवांछित वस्तु पाकर आनंदित होकर भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। कुबेर भी शिव जी की आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को गए। फिर वे भगवान शंभु जो सर्वथा स्वतंत्र हैं, योग परायण और ध्यान तत्पर होकर पर्वत प्रवर कैलाश पर रहने लगे। कुछ काल बिना पत्नी के ही बिताकर परमेश्वर शिव ने दक्ष कन्या सती को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। हे देवर्षि, फिर वे महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विहार करने लगे और लोकाचार परायण होकर सुख का अनुभव करने लगे। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे यह रुद्र के अवतार का वर्णन किया है, साथ ही उनके कैलाश पर आगमन और कुबेर के साथ मित्रता का प्रसंग भी सुनाया है। कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी ज्ञान वर्धिनी लीला का भी वर्णन किया, जो कि इस लोक और परलोक में सदा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो एकाग्र चित्त होकर इस कथा को सुनता या पढ़ता है, वह इस लोक में भोग पाकर परलोक में मोक्ष लाभ करता है। अब शिव महापुराण कथा के सती खंड का भी वर्णन सुनिए, जिसमें नारद जी के प्रश्न और श्री ब्रह्मा जी के द्वारा उनका उत्तर, सदाशिव से त्रिदेवों की उत्पत्ति तथा ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि के बाद एक नारी और एक पुरुष का प्राकट्य हुआ था। ये नारी और पुरुष कौन है, ये जानने के लिए अब सुनते हैं सती खंड। देवर्षि नारद बोले, हे महाभाग, हे महाप्रभु, हे विधाता,
आपके मुखारविंद से मंगलकारिणी शंभु कथा सुनते सुनते मेरा जी नहीं भर रहा है। अतः भगवान शिव का सारा शुभ चरित्र मुझसे कहिए। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मदेव, मैं सती की कीर्ति से युक्त शिव जी के दिव्य चरित्र के बारे में भी सुनना चाहता हूँ। शोभाशालिनी सती किस प्रकार दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई? महादेव जी ने विवाह का विचार कैसे किया? पूर्व काल में दक्ष के प्रति रोष होने के कारण देवी सती ने अपने शरीर का त्याग कैसे किया? चेतनाकाश को प्राप्त होकर वे फिर से हिमालय की कन्या कैसे हुई? पार्वती जी ने किस प्रकार उग्र तपस्या की और कैसे उनका विवाह हुआ? कामदेव का नाश करने वाले भगवान शंकर के आधे शरीर में वे किस प्रकार स्थान प्राप्त कर सकी? हे महामते, इन सब बातों को आप विस्तार पूर्वक कहिए। आपके समान दूसरा कोई संशय का निवारण करने वाला न है और न ही होगा। तब ब्रह्मा जी इस प्रकार कहने लगे कि हे मुने, देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन, दिव्य तथा गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। तुम वह सब मुझसे सुनो। पूर्व काल में भगवान शिव निर्गुण, निर्विकल्प, निराकार, शक्ति रहित, चिन्मय तथा सत और असत से विलक्षण स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। फिर वे ही प्रभु सगुण और शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप धारण करके स्थित हुए। उनके साथ भगवती उमा विराजमान थी। हे विप्रवर, वे भगवान शिव दिव्य आकृति से सुशोभित हो रहे थे। उनके मन में कोई विकार नहीं था। वे अपने परात्पर स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। हे मुनिश्रेष्ठ, उनके बाएं अंग में भगवान विष्णु, दाएं अंग से मैं ब्रह्मा और मध्य अंग अर्थात हृदय से रुद्रदेव प्रकट हुए। मैं ब्रह्मा सृष्टि करता हुआ, भगवान विष्णु जगत का पालन करने लगे और स्वयं रुद्र ने संहार का कार्य संभाला। इस प्रकार भगवान सदाशिव स्वयं ही 3 रूप धारण करके स्थित हो गए। उन्हीं की आराधना करके मुझ लोक पितामह ब्रह्मा ने देवता, असुर और मनुष्य आदि संपूर्ण जीवों की सृष्टि की। दक्ष आदि प्रजापतियों और देव शिरोमणियों की सृष्टि करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ तथा अपने को सबसे अधिक ऊंचा मानने लगा। हे मुने, जब मारीचि, अत्रि, पुलह, पुलत्स्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु इन महान प्रभावशाली मानस पुत्रों को मैंने उत्पन्न किया, तब मेरे हृदय से अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदर नारी उत्पन्न हुई, जिसका नाम संध्या था। वह दिन में क्षीण हो जाती, परंतु सायंकाल में उसका रूप सौंदर्य खिल उठता था। वह मूर्तिमती सायं संध्या ही थी और निरंतर किसी मंत्र का जप करती रहती थी। सुंदर भौहों वाली वह नारी सौंदर्य की चरम सीमा को पहुंची हुई थी और मुनियों के भी मन को मोह लेती थी। इसी तरह मेरे मन से एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ, जो अत्यंत अद्भुत था। उसके शरीर का मध्य भाग अर्थात कटी प्रदेश पतला था। दांतों की पंक्तियां बड़ी सुंदर थीं। उसके अंगों से मतवाले हाथी की सी गंध प्रकट होती थी। नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। अंगों में केसर लगा था, जिसकी सुगंध नासिका को तृप्त कर दे रही थी। उस पुरुष को देखकर दक्ष आदि मेरे सभी पुत्र अत्यंत उत्सुक हो उठे। उनके मन में विस्मय भर गया। जगत की सृष्टि करने वाले मुझ जगदीश्वर ब्रह्मा की ओर देखकर उस पुरुष ने विनय से गर्दन झुका दी और मुझे प्रणाम करके कहा। वह पुरुष बोला कि हे ब्राह्मण, मैं कौन सा कार्य करूंगा? मेरे योग्य जो भी काम हो उसमें मुझे लगाइए, क्योंकि विधाता आज आप ही सबसे अधिक माननीय और योग्य पुरुष हैं। ये लोग आपसे ही शोभित हो रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भद्र पुरुष, तुम अपने इसी स्वरूप से तथा फूल के बने हुए 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करते हुए सृष्टि के सनातन कार्य को चलाओ। इस चराचर त्रिभुवन में ये देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं होंगे। तुम छुपे हुए रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सदा स्वयं उनके सुख का कारण बनकर सृष्टि का सनातन कार्य चालू रखो। समस्त प्राणियों का जो मन है वह तुम्हारे पुष्पमय बाणों का सदा अनायास ही अद्भुत लक्ष्य बन जाएगा और तुम निरंतर उन्हें मदमत्त किए रहोगे। यह मैंने तुम्हारा कर्म बताया है जो सृष्टि का प्रवर्तक होगा, और तुम्हारे ठीक ठीक नाम क्या होंगे इस बात को मेरे ये पुत्र तुम्हें बताएंगे। हे सुरश्रेष्ठ, ऐसा कहकर अपने पुत्रों के मुख की ओर दृष्टिपात करके मैं क्षण भर के लिए अपने कमलमय आसन पर चुपचाप बैठ गया। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, तदंतर मेरे अभिप्राय को जानने वाले मरीचि आदि मेरे पुत्र सभी मुनियों ने उस पुरुष का उचित नाम रखा। दक्ष आदि प्रजापतियों ने उसका मुंह देखते ही परोक्ष के भी सारे वृतांत जानकर उसे रहने के लिए स्थान और पत्नी प्रदान की।
मेरे पुत्र मरीचि आदि द्विजों ने उस पुरुष के नाम निश्चित करके उससे यह युक्ति युक्त बात कही। ऋषि बोले, तुम जन्म लेते ही हमारे मन को भी मथने लगे हो, इसलिए इस लोक में मनमथ नाम से विख्यात होगे। हे मनोभव, तीनों लोकों में तुम इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हो। तुम्हारे समान सुंदर दूसरा कोई नहीं है। अतः काम रूप होने के कारण तुम काम नाम से भी विख्यात हो। लोगों को मनमत्त बना देने के कारण तुम्हारा एक नाम मदन भी होगा। तुम बड़े दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसलिए दर्पक भी कहलाओगे। और सदर्प होने के कारण ही जगत में कंदर्प नाम से भी तुम्हारी ख्याति होगी। समस्त देवताओं का सम्मिलित बल पराक्रम भी तुम्हारे समान नहीं होगा। अतः सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा और तुम सर्वव्यापी होगे। जो आदि प्रजापति हैं, वे ही ये पुरुषों में श्रेष्ठ दक्ष तुम्हारी इच्छा के अनुरूप पत्नी स्वयं तुम्हें देंगे। वह तुम्हारी कामनी अर्थात तुमसे अनुराग रखने वाली होगी। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मुने, तदंतर मैं वहां से अदृश्य हो गया। इसके बाद दक्ष मेरी बातों का स्मरण करके कंदर्प से कहने लगे, कामदेव, मेरे शरीर से उत्पन्न हुई मेरी यह कन्या सुंदर रूप और उत्तम गुणों से सुशोभित है। इसे तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। यह गुणों की दृष्टि से सर्वथा तुम्हारे योग्य है। हे महातेजस्वी मनोभव, ये सदा तुम्हारे साथ रहने वाली और तुम्हारी रुचि के अनुसार चलने वाली होगी। धर्मतः ये सदा तुम्हारे अधीन रहेगी। ऐसा कहकर दक्ष ने अपने शरीर के पसीने से प्रकट हुई उस कन्या का नाम रति रखकर उसे अपने आगे बैठाया और कंदर्प को संकल्प पूर्वक सौंप दिया। नारद, दक्ष की वह पुत्री रति बड़ी रमणी और मुनियों के मन को भी मोह लेने वाली थी। उसके साथ विवाह करके कामदेव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। अपनी रति नामक सुंदर स्त्री को देखकर उसके हाव भाव आदि से अनुरंजित होकर कामदेव मोहित हो गया। हे तात, उस समय बड़ा भारी उत्सव होने लगा जो सबके सुख को बढ़ाने वाला था। प्रजापति दक्ष इस बात को सोचकर बड़े प्रसन्न थे कि मेरी पुत्री इस विवाह से सुखी है। कामदेव को भी बड़ा सुख मिला, उसके सारे दुख दूर हो गए। दक्ष कन्या रति भी कामदेव को पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। जैसे संध्या काल में मनोहारिणी विद्युन्माला के साथ मेघ शोभा पाता है, उसी प्रकार रति के साथ प्रिय वचन बोलने वाला कामदेव बड़ी शोभा पा रहा था। इस प्रकार रति के प्रति भारी मोह से युक्त रतिपति कामदेव ने उसे उसी तरह अपने हृदय के सिंहासन पर बिठाया जैसे योगी पुरुष योग विद्या को हृदय में धारण करते हैं। इसी प्रकार पूर्ण चंद्रमुखी रति भी उस श्रेष्ठ पति को पाकर उसी तरह सुशोभित हुई जैसे श्री हरि को पाकर पूर्ण चंद्रानना लक्ष्मी शोभा पाती हैं। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का ये कथन सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी बड़े मन ही मन प्रसन्न हुए और भगवान शंकर का स्मरण करके हर्षपूर्वक कहने लगे, महाभाग, विष्णु शिष्य महामते विधातः, आपने चंद्रमौली शिव की ये अद्भुत लीला कही है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि विवाह के पश्चात जब कामदेव प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चला गया, दक्ष भी अपने घर को पधारे तथा आप और आपके मानस पुत्र भी अपने अपने धाम को चले गए, तब पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ गई? उसने क्या किया और किस पुरुष के साथ उसका विवाह हुआ? संध्या का ये सब चरित्र विशेष रूप से बताइए। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मुने, संध्या का वह सारा शुभ चरित्र सुनो, जिसे सुनकर समस्त कामनियां सदा के लिए सती साध्वी हो सकती हैं। वह संध्या जो पहले मेरी मानस पुत्री थी, तपस्या करके शरीर को त्याग कर मुनि श्रेष्ठ मेधातिथि की बुद्धिमती पुत्री होकर अरुंधति के नाम से विख्यात हुई। उत्तम व्रत का पालन करके उस देवी ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के कहने से श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को अपना पति चुना। वह सौम्य स्वरूप वाली देवी सबकी वंदनीय और पूजनीय श्रेष्ठ पतिव्रता के रूप में विख्यात हुई। तब नारद जी ने पूछा, हे भगवान, संध्या ने कैसे, किस लिए और कहाँ तप किया? किस प्रकार शरीर त्याग कर वह मेधातिथि की पुत्री बनी? ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं के बताए हुए श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को उसने किस प्रकार अपना पति बनाया? पितामह, ये सब मैं विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। अरुंधति के इस कौतूहलपूर्ण चरित्र का आप यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मुने,
संध्या के मन में एक बार सकाम भाव आ गया था, इसलिए उस साध्वी ने यह निश्चय किया कि वैदिक मार्ग के अनुसार मैं अग्नि में अपने इस शरीर की आहुति दे दूंगी। आज से इस भूतल पर कोई भी देहधारी उत्पन्न होते ही काम भाव से युक्त न हो, इसके लिए मैं कठोर तपस्या करके मर्यादा स्थापित करूंगी। तरुणावस्था से पूर्व किसी पर भी काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी सीमा निर्धारित करूंगी और इसके बाद मैं इस जीवन का त्याग कर दूंगी। मन ही मन ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभाग नामक उस श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई, जहां से चंद्रभागा नदी का प्रादुर्भाव हुआ है। मन में तपस्या का दृढ़ निश्चय लेकर संध्या को श्रेष्ठ पर्वत पर गई हुई जान मैंने अपने समीप बैठे हुए वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान, सर्वज्ञ, जितात्मा और ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ से कहा, बेटा वशिष्ठ, मनस्विनी संध्या तपस्या की अभिलाषा से चंद्रभागा नामक पर्वत पर गई है। तुम जाओ और उसे विधि पूर्वक दीक्षा दो। तात वह तपस्या के भाव को नहीं जानती है, इसलिए जिस तरह तुम्हारे यथोचित उपदेश से उसे अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो सके, वैसा प्रयास करो। हे नारद, मैंने दयापूर्वक जब वशिष्ठ को इस प्रकार आज्ञा दी, तब वे जो आज्ञा कहकर एक तेजस्वी ब्रह्मचारी के रूप में संध्या के पास गए। चंद्रभाग पर्वत पर एक देव सरोवर है, जो जलाशयोचित गुणों से परिपूर्ण होकर मानसरोवर के समान शोभा पाता है। वशिष्ठ ने उस सरोवर को देखा और उसके तट पर बैठी हुई संध्या पर भी दृष्टिपात किया। कमलों से प्रकाशित होने वाला वह सरोवर तट पर बैठी हुई संध्या से उपलक्षित होकर उसी तरह सुशोभित हो रहा था, जैसे प्रदोष काल में उदित हुए चंद्रमा और नक्षत्रों से युक्त आकाश शोभा पाता है। सुंदर भाव वाली संध्या को वहां बैठी देख मुनि ने कौतूहल पूर्वक उस ब्रह्लोलित नाम वाले सरोवर को अच्छी तरह देखा। उसी प्राकारभूत पर्वत के शिखर से दक्षिण समुद्र की ओर जाती हुई चंद्रभागा नदी का भी उन्होंने दर्शन किया। जैसे गंगा हिमालय से निकलकर समुद्र की ओर जाती है, उसी प्रकार चंद्रभागा के पश्चिम शिखर का भेदन करके वह नदी समुद्र की ओर जा रही थी। उस चंद्रभाग पर्वत पर ब्रह्लोलित सरोवर के किनारे बैठी हुई संध्या को देखकर वशिष्ठ जी ने बड़े आदर पूर्वक पूछा, हे भद्रे, तुम इस निर्जन पर्वत पर किस लिए आई हो? किसकी पुत्री हो और तुमने यहाँ क्या करने का निश्चय किया है? मैं ये सब सुनना चाहता हूँ। यदि छुपाने योग्य बात न हो तो कृपा पूर्वक बताओ। महात्मा वशिष्ठ की ये बात सुनकर संध्या ने उन महात्मा की ओर देखा। वे अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो ब्रह्मचर्य देह धारण करके आ गया हो। वे मस्तक पर जटा धारण किए हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। संध्या ने उन तपोधन को आदरपूर्वक प्रणाम करके कहा, हे ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ और मेरा नाम संध्या है और मैं यहाँ तपस्या करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आई हूँ। यदि मुझे उपदेश देना आपको उचित जान पड़े तो आप मुझे तपस्या की विधि बताइए। मैं यही करना चाहती हूँ, दूसरी कोई भी गोपनीय बात नहीं है। मैं तपस्या के भाव को, उसके करने के नियम को बिना जाने ही तपोवन में आ गई हूँ, इसलिए चिंता से सूखी जा रही हूँ और मेरा हृदय कांपता है। संध्या की बात सुनकर ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने, जो स्वयं सारे कार्यों के ज्ञाता थे, उससे दूसरी कोई बात ही नहीं पूछी। वह मन ही मन तपस्या का निश्चय कर चुकी थी और उसके लिए अत्यंत उद्यमशील थी। उस समय वशिष्ठ ने मन से भक्त वत्सल भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार कहा। वशिष्ठ जी बोले, हे शुभानने, जो सबसे महान और उत्कृष्ट तेज हैं, जो उत्तम और महान तप हैं तथा जो सबके परम आराध्य परमात्मा हैं, उन भगवान शंभु को तुम हृदय में धारण करो। जो अकेले ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के आदि कारण हैं, उन त्रिलोकी के आदि सृष्टा अद्वितीय पुरुषोत्तम शिव जी का भजन करो। आगे बताए जाने वाले मंत्र से देवेश्वर शंभु की आराधना करो, उससे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। ओम नमः शंकराय ओम, इस मंत्र का निरंतर जप करते हुए मौन तपस्या आरंभ करो और जो नियम मैं तुम्हें बताता हूँ उन्हें सुनो। तुम्हें मौन रहकर ही स्नान करना होगा। मौनालंबन पूर्वक महादेव जी की पूजा करनी होगी। प्रथम 2 बार छठे समय में तुम केवल जल का पूर्ण आहार कर सकती हो। जब तीसरी बार छठा समय आए तब केवल उपवास किया करो। इस तरह तपस्या की समाप्ति तक
छठे काल में जलाहार और उपवास की क्रिया होती रहेगी। हे देवी, इस प्रकार की जाने वाली मौन तपस्या ब्रह्मचर्य का फल देने वाली तथा संपूर्ण अभीष्ट मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। ये सत्य है और इसमें कोई संशय नहीं। अपने चित्त में ऐसा शुभ उद्देश्य लेकर इच्छानुसार शंकर जी का चिंतन करो। वे प्रसन्न होने पर तुम्हें अवश्य ही अभीष्ट फल प्रदान करेंगे। इस तरह संध्या को तपस्या करने की विधि का उपदेश देकर मुनिवर वशिष्ठ यथोचित रूप से उससे विदा लेकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए।